प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति से करंट की बातों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को 15 मिनट में कवर करेंगे और लास्ट में 5 प्रश्न करेंगे। बहुत प्यारा टॉपिक है, एक क्वेश्चन जरूर देकर जाता है एसएससी को, तो इस टॉपिक को बहुत प्यार से समझेंगे जिसकी जितनी भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएंगी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सब कुछ जानने वाले हैं, तो जुड़े रहें अंत तक। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले मौद्रिक नीति होती क्या है, कौन बनाता है? देखो हमारे देश में जो पैसा है, देखो एक सिंपल सी बात समझो, एक होती है डिमांड। देखो जब पैसा जनता के पास ज्यादा होता है, पैसा मतलब मनी सप्लाई बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, पैसा ज्यादा होगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, चीजों की मांग। अब आपके जेब में पैसा पहुंच जाए, आप नई नई चीजें खरीदने की इच्छा जताओगे। और प्यारे बच्चों, अगर डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम हो जाए, मान लो कि बाजार में 10 किलो आपके पास आलू हैं लेकिन पैसा बहुत ज्यादा हो गया, तो आलू तो उतने ही है, सप्लाई कम है। आलू भी बढ़े और पैसा भी बढ़े तो ठीक है, लेकिन सप्लाई कम हो जाए, मांग ज्यादा हो जाए, ये महंगाई को बढ़ा देता है, इन्फ्लेशन को बढ़ा देता है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है जी, ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इन्फ्लेशन हमारी मुद्रा की कीमत को गिरा देती है। तो जब पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। वहीं अगर देश में मनी सप्लाई यानी कि पैसा कम होगा तो डिमांड लोग कम करेंगे। अब तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम्हारे मन में खुद विचार नहीं आएगा कि मुझे कुछ खरीदना है नहीं खरीदना है। ठीक है भाई, और इससे क्या होगा, सप्लाई ठीक बनी रहेगी तो इससे इन्फ्लेशन कम बढ़ेगा। मतलब मुद्दा किसका है? मुद्दा है बेटा पैसे का। तो मतलब मनी सप्लाई मतलब देश में कितना पैसा है, पैसे का सर्कुलेशन कितना है, ये महंगाई को प्रभावित करता है। सिंपल सी बात ये है, पैसा कितना है इसे मैनेज करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है, तो ये क्रेडिट कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, तो पैसे का नियंत्रण करता है और इसके लिए एक नीति अपनाता है जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं। तो देश में पैसे को कंट्रोल करने के लिए जो नीति अपनाते हैं प्यारे बच्चों, उसे सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है देश में पैसे को कंट्रोल करना। इसका गोल क्या होता है, क्यों बनाता है? अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति, पैसा कंट्रोल रहे, ब्याज को कंट्रोल करता है इसके द्वारा। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ना हो, बहुत कम ना हो, चीजें बैलेंस चलें, पैसा ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। इसीलिए बार बार चेक करता है, जैसी जरूरत लगती है तो ब्याज की दरों को घटाता और बढ़ाता है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आरबीआई बनाता है। और क्यों बनाता है? देश का विकास हो, देश में मनी सप्लाई कंट्रोल रहे, देश में महंगाई बहुत ज्यादा ना हो, तो ये उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य जैसे कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबल, मूल्य ठीक ठाक रहे, ना बहुत ज्यादा किसी का ना बहुत कम, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती रहे। महंगाई अच्छी चीज है, लिमिटेड अच्छी है, मंदी खराब है। प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ, देश का आर्थिक विकास हो, थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ती है ना जब, तो विकास होता रहता है साथ साथ। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट स्थिर रहे। जैसे अभी देखा होगा ना आपने, तो हमारे देश के रुपया जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में 90 पार हो चुका है। $1 की कीमत 90 रुपए से ज्यादा। ठीक है, तो मतलब रुपया गिर रहा है, उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। वो भी मेंटेन करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है, वो भी इसी के द्वारा होता है। तो प्राइस स्टेबल रहे, देश विकास करे। ठीक है भाई, और विनिमय दर जो है, एक्सचेंज रेट, वो ठीक रहे, स्टेबल रहे, ज्यादा रुपए की दुर्गति ना हो। अब मौद्रिक नीति बनाने के लिए प्यारे बच्चों, यहां आरबीआई एक्ट है 1934, उसकी एक धारा है, सेक्शन प्यारे बच्चों आपका 45 ZB। इसमें कहा गया है कि आरबीआई का काम होगा मौद्रिक नीति बनाना। आरबीआई एक्ट 1934 की 45 ZB में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, मौद्रिक नीति समिति, ठीक है भाई, ये एक कमेटी है। इसमें 6 लोग होते हैं बेसिकली। कितने लोग होते हैं? 6 लोग, ये मिलकर ही बनाते हैं, जिसमें 3 होते हैं फ्रॉम आरबीआई इंक्लूडिंग गवर्नर। तो 3 लोग तो होते हैं आरबीआई की ओर से, और 3 लोग अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो 3 लोग केंद्र सरकार लेकर आती है। इस समिति का हेड जो होता है, चेयरमैन, वो आरबीआई का गवर्नर ही होता है। जैसे अभी संजय मल्होत्रा है तो वो एमपीसी के गवर्नर होंगे। वोटिंग करने का अधिकार, वोटिंग जो होती है इसमें मेजॉरिटी से होती है, बहुमत से। मान लो 6 लोग हैं टोटल, तो 6 लोग में से प्यारे बच्चों यानी कि आपका जिधर मतलब
4 लोगों ने वोट कर दी, वो फैसला मान्य होगा। तो जिधर ज्यादा मेजोरिटी होगी, और गवर्नर जो करता है वो कास्टिंग वोटिंग करता है। कास्टिंग का मतलब, वैसे मान लो जैसे भाई 5 लोग वोट कर रहे हैं, तो 5 में से 4 ने या 3 ने, मतलब बराबर बराबर हो जाए किसी मामले में, 2-2 लोग ही अवेलेबल है, तो गवर्नर भी कर सकता है उस समय। हालांकि ये चीज पूछी नहीं जाती। टारगेट क्या है मौद्रिक नीति का? मौद्रिक नीति का टारगेट है कि इन्फ्लेशन जो है वो प्यारे बच्चों 4% के आसपास रहे। रेंज मानी जाती है, यानी कि 2 से 6% ही महंगाई बढ़े सालाना, यानी कि +2 -2। मतलब इससे देखो थोड़ी महंगाई अच्छी है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए दिक्कत है, वो भी बताएंगे कभी आपको ऐसा क्यों होता है। ये आरबीआई क्या करता है? आरबीआई के अंदर जो मौद्रिक नीति समिति है ना 6 लोगों की, ये साल में 4 बार कम से कम समीक्षा करती है कि भाई सब चीजें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो लगभग साल में 4 बार जो है प्यारे बच्चों वो क्या करती है? बातचीत करती है, देखती है आपस में कि देश में पैसा वैसा महंगाई ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सब करने का जिम्मेदारी किसकी है? मौद्रिक नीति समिति की। अब देखो महंगाई को कम करने के लिए, देश में पैसे को कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है। एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होते हैं प्यारे बच्चों आपका क्वालिटेटिव टूल्स, गुणात्मक और मात्रात्मक। हमारे पेपर में यही आते हैं, मात्रात्मक वाले, यानी कि क्वांटिटेटिव टूल्स ही आते हैं जिनसे देश में महंगाई कंट्रोल रहती है, उसे ही समझना है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि यहां बात करें, सबसे पहले आपका रेपो रेट आपने सुना होगा। रेपो रेट, देखो भाई रेपो रेट क्या है? रेपो रेट आरआर, रेपो रेट वह ब्याज की दर है जिस पर आरबीआई पैसे उधार देता है। किसे? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन से हैं? जिनमें हमारे खाते होते हैं, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, जनता से लेन देन करते हैं। और ये बैंक किसे पैसा देते हैं? जनता को। तो मान लो अगर प्यारे बच्चों आरबीआई अभी जो दे रहा है पैसे उधार, और ये कैसे देता है? शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए। तो मतलब थोड़े समय के लिए आरबीआई से पैसा लेना है कॉमर्शियल बैंकों को, तो वो किस पे लेंगे? 15 दिन के लिए, यानी कि आपका रेपो रेट पर। अभी मान लो कितनी चल रही है? 5.25% पर। तो अगर मान लो ये ले रहे हैं 5.25% पर, तो ये जनता को आगे कितने पर दे रहे हैं? 12 पर, 13 पर। मतलब ये फायदा लेते हैं ना बीच में कॉमर्शियल बैंक। अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा दे तो क्या फर्क पड़ेगा? कॉमर्शियल बैंकों को महंगी ब्याज पर पैसा मिलेगा, वो जनता को महंगी ब्याज पर पैसा देंगे। जनता कह देगी हमें ना चाहिए पैसा। इससे क्या होगी? मनी सप्लाई कम हो जाएगी देश में। ठीक है भाई। आरबीआई उल्टा कर दे, रेपो रेट को घटा दे, रेपो रेट कम हो गया, तो मतलब कॉमर्शियल बैंकों को सस्ता पैसा मिल रहा है, वो जनता को सस्ता दे रहे हैं। अब सस्ती ब्याज पर पैसा मिलेगा तो आप क्या कहोगे? लाओ जी लाओ जी लाओ जी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कम समय के लिए कर्ज देता है, इसके बढ़ने से महंगाई कम हो जाती है। तो अगर ये बढ़ जाए तो महंगाई कम, मनी सप्लाई कम, पैसा कम, पैसा कम, महंगाई कम। अगर ये कम हो जाए तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। ये सिंपल सी बात समझनी है। दूसरा आता है बैंक रेट। बैंक रेट अभी चल रहा है 5.50%। ये रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा होता है। इस पर आरबीआई लंबी अवधि के लिए बिना गिरवी रखे कुछ कर्ज देता है। तो ये लॉन्ग टर्म है, लंबे समय के लिए। यहां भी बैंक रेट में भी क्या है? पैसा कौन दे रहा है? आरबीआई। किसके पास जा रहा है? कॉमर्शियल बैंकों के पास। बस लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है। ये कौन दे रहे हैं? कॉमर्शियल बैंक देते हैं जनता को। ठीक है भाई। अगर मान लो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा दे, बैंक रेट बढ़ गया बेटा, बैंक रेट बढ़ने से क्या होगा? कॉमर्शियल बैंकों को महंगी ब्याज पर पैसा मिलेगा आरबीआई से, वो आगे जनता में महंगा देंगे, इससे मनी सप्लाई कम होगी, महंगाई कम होगी। लेकिन अगर बैंक रेट आरबीआई को लगे कि ज्यादा चल रहा है, जनता पर पैसा कम है, तो इसे घटा देता है, इससे सस्ता पैसा मिलेगा कॉमर्शियल बैंकों को, वो मतलब जनता को सस्ता बांटेंगे, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, देश में पैसा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। ये वाला मामला। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अभी चल रहा है 3.35%। मान लो कभी कॉमर्शियल बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो गया, ठीक है भाई, तो वो अपना पैसा भी आरबीआई को दे सकते हैं कि जी हमारा पैसा रख लो अपने पास और हमें ब्याज दो। तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास ब्याज पर जो पैसा रखते हैं
उसे बेटा क्या कहा जाता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में 3.35%। करंट रेट भी पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे यहां क्या फर्क पड़ेगा, अगर मान लो कि भाई अच्छा इंटरेस्ट दे, इसे बहुत बढ़ा दे, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे, तो कॉमर्शियल बैंक कहेंगे यार क्या जनता में माथा पच्ची करनी पैसा बांट के, काम करते हैं ना आरबीआई को ही दे देते हैं अपना पैसा जनता में देने की बजाय पैसा आरबीआई को दे देते हैं। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए तो मतलब जनता के पास पैसा नहीं आता, इसलिए मनी सप्लाई कम हो जाती है। इसका उल्टा आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर दे तो बैंक को फायदा कब होगा, जब अच्छी ब्याज मिलेगी। तो इधर से अच्छी ब्याज नहीं मिल रही है, ये कहेंगे नहीं इधर नहीं देते हैं, इधर अच्छी ब्याज मिल रही है जनता में, जनता को लोन बांटते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो उल्टा मामला हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं, जिससे कि प्यारे बच्चों देश में पैसा कंट्रोल रहता है। वह दर जिस पर बैंक अपना पैसा, जो अतिरिक्त पैसा है, वो आरबीआई के पास रखते हैं, इसके बढ़ने से बाजार में तरलता कम हो जाती है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे तो बैंक चाहेगा कि यार माथा पच्ची से बचते हैं, आरबीआई को ही पैसा दे देते हैं, इधर से ब्याज ले लेंगे। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलती, ये अभी 3% चल रहा है। तो ये क्या होता है, जो कॉमर्शियल बैंक है ना, उन्हें एज ए सिक्योरिटी मान लो आप कि अपना, मान लो किसी बैंक का 100 रुपए है उसके पास, तो लोन बांटने से पहले बैंक तो चाहेगा कि लोन बांट दिया जाए पूरे पैसे का, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप ना अपने टोटल जमा में से एक हिस्सा डेली मेरे पास कैश में जमा कराओगे। 3% मतलब 100 रुपए जमा है तो 3 रुपए ले जाकर किसे दे दोगे, कैश में आरबीआई के पास दे दोगे। इस पर ब्याज नहीं दूंगा मैं, लेकिन कभी तुम्हें जिल्लत भरी जिंदगी हुई तुम्हारी, तुम्हें कोई दिक्कत आई तो वापस मिल जाता है पैसा। ठीक है ना भाई, तो याद रखिएगा बैंकों की जमा वह राशि जो उन्हें केवल नगद के रूप में, कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। कैश रिजर्व रेशियो एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, मान लो जैसे पापा की जेब में से मम्मी ने 500 का नोट मार दिया हो, ठीक है भाई, बाद में पापा को जरूरत है, पैसा नहीं है तो दे दिए, क्योंकि उधार ही है, ले लो मैं दे रही हूं अभी। ठीक है, एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये एक अभी 18% चल रहा है एसएलआर। एसएलआर को अपने पास रखना होता है कॉमर्शियल बैंक को। तो कॉमर्शियल बैंक लोन बांटने से पहले तो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोन बटे, लेकिन आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि तुम ना भैया अपने पास अपने जमा का एक हिस्सा हमेशा रखोगे, ये गाइडलाइन है। आप इसे जरूरी नहीं है कैश में रखो, कैश में भी रख सकते हो, आप इसे गोल्ड के रूप में भी रख सकते हो, सोने के रूप में, या फिर इसे किसी सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है भाई, तो बच्चों बैंकों की वह जमा, मतलब जमा का वो हिस्सा जो उन्हें अपने पास सोने, नगद या किसी प्रतिभूति होते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी अपनी मनी वैल्यू है, उन्हें प्रतिभूति कहा जाता है, प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है। इनसे भी फर्क पड़ता है। अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा दे तो ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना होगा। ठीक है भाई, बैंक लोन कम बांट पाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। उल्टा सीआरआर रेट कम कर दे तो बैंक फिर आरबीआई को कम पैसा देना होगा कैश के रूप में, मतलब ज्यादा लोन बांट पाएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इससे भी महंगाई पर फर्क पड़ता है, इससे भी पड़ता है। अगर एसएलआर बढ़ा दे तो ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, कम पैसा बांट पाएंगे, मार्केट में कम पैसा जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। और ये घट जाए एसएलआर तो अपने पास कम पैसा रखना है, ज्यादा पैसा मार्केट में बांट सकते हैं, तो महंगाई उससे बढ़ जाएगी। तो इनके घटने बढ़ने के इंपैक्ट पूछे जाते हैं। एक होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अभी चल रहा है 5.50%। ठीक है भाई, तो ये लगभग बैंक रेट के बराबर होता है। तो बैंकों द्वारा आरबीआई से केवल एक रात, ओवरनाइट प्यारे बच्चों पैसा चाहिए, आपातकालीन कर्ज चाहिए, तो वो एमएसएफ पर लिया जाता है। ठीक है, अचानक जरूरत पड़ गई तो ओवरनाइट का मतलब होता है लगभग 24 घंटे के लिए, अचानक किसी जरूरत के लिए अगर पैसा लेना है तो वो किस पर ले सकते हैं, एमएसएफ पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक होता है ओएमओ, इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या करता है, आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचता और खरीदता है। देखो सिक्योरिटीज होती है सरकारी, सिक्योरिटी क्या है, एक प्रकार के डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट को बेचने खरीदने से पैसा नियंत्रित होता है। डॉक्यूमेंट जैसे एक चेक होता है, उसकी अपनी कीमत होती है।
मान लो अगर आरबीआई को लग रहा है कि भाई देश में ज्यादा पैसा हो गया जनता के पास, तो ये इन डॉक्यूमेंट को बेचेगा और जनता क्या करेगी, इन डॉक्यूमेंट को खरीदेगी। पागल नहीं है जनता, जनता को लाभ होता है, ब्याज मिलता है इस पर। तो अगर आरबीआई किसी सिक्योरिटी को बेच रहा है तो कागज बेचा, बदले में पैसा जनता से किधर आया, यानी कि आरबीआई के पास। तो आरबीआई ऐसा कब करता है, सिक्योरिटी कब बेचता है, जब देश में पैसा ज्यादा हो जाए, जिससे कि पैसा जो है आरबीआई के पास आ जाए। आरबीआई प्यारे बच्चों इन्हें खरीदता भी है इस डॉक्यूमेंट को जनता से वापस। तो जब वापस इस डॉक्यूमेंट को लेगा तो बदले में क्या देगा, पैसा। तो आरबीआई को लगता है कि भाई अब ना जनता के पास पैसा कम हो रहा है, तो सिक्योरिटी को वापस ले लो, बदले में पैसा दे दो। तो बॉन्ड होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, ट्रेजरी बिल, ये अलग अलग तरीके के, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट से याद रखें, ठीक है भाई। तो बाजार में मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा बेचा जाता है। खरीदने से क्या होता है बेटा, खरीदेगा प्रतिभूति को, प्रतिभूति एक कागज है, वो तुम्हारे पास आया, मतलब आरबीआई के पास आया कागज, बदले में पैसा देना पड़ा, जनता पर पैसा पहुंच गया। सिंपल सी बात ये है। तो ये तौर तरीके होते हैं, इसका कोई रेट नहीं होता, इनके अलग अलग होते हैं। बाकी के मैंने इंटरेस्ट रेट जो चल रहे हैं वो बता दिए हैं। जैसे मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, टोटल मिलाकर एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आरबीआई गवर्नर इन 3 में ही शामिल होता है, लेकिन अध्यक्ष जो होता है वो आरबीआई गवर्नर होता है। आगे बताएं, यदि उच्च मुद्रास्फीति महंगाई को कंट्रोल करना चाहता है तो रेपो रेट के साथ आरबीआई क्या करेगा। तो मैंने बताया था रेपो रेट और बैंक रेट सेम है, वो ब्याज दर जिस पर आरबीआई पैसे देता है, किसे देता है, कॉमर्शियल बैंक को। तो अगर आरबीआई बेटा महंगाई, ज्यादा पैसा पहुंच गया जनता के पास, तो जनता के पास से पैसा कम करना है, मतलब मार्केट में पैसा कम भेजना है, तो तुरंत इन्हें बढ़ा दो, ये बढ़ जाएंगी। कॉमर्शियल बैंक को महंगी ब्याज पर पैसा मिलेगा, जनता महंगी ब्याज पर नहीं लेगी। इन्हें घटा देगा तो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या होगा, तो बेटा इसे क्या करेगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। आगे बताएं, निम्नलिखित में से किस दर का उपयोग बैंक अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास रखने के लिए करते हैं। तो बेटा वो कौन सी होती है, रेपो रेट, बैंक रेट पर तो आरबीआई देता है, किसे देता है, कॉमर्शियल बैंकों को, लेकिन रिवर्स रेपो रेट पर बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करा देते हैं। उल्टा रेपो दर, ये कह रहा है किस उपकरण के तहत बैंक को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा नगद के रूप में रखना पड़ता है आरबीआई के पास, जिस पर ब्याज नहीं मिलता। तो बेटा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, वो अनुपात है जिसे बैंकों को आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अपने पास रखना अनिवार्य है, कैश, गोल्ड या सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है जी। आगे और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, इसका जवाब आप देंगे, जब आरबीआई खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बेच रहा है डॉक्यूमेंट को तो पैसा आरबीआई की तरफ आएगा, खरीदेगा डॉक्यूमेंट को जनता से तो पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा। इससे क्या हो सकता है, कमेंट में बताइएगा। कैसा लगा सेशन ये भी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।